Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next exercise 6.4 class 9 mathematics unit 6 पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक है ये। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, मतलब आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, जैसे ये साइन 30 है, कॉस 30 डिग्री है, टेन 60 डिग्री है, और इस तरीके से जितनी भी ये रेशोज़ आ रही हैं तो आपने इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। वैसे तो ये कैलकुलेटर से हो जाते हैं, आप साइन 30 डिग्री उसमें डालें कैलकुलेटर में, इसका आंसर आ जाएगा। बट आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फिर अगर हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें एक टेबल दी हुई है जो कि हमारी बुक में भी अवेलेबल है, और इस टेबल को हम सीखेंगे कि कैसे ये बनी है। इसका एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक यूज़ करके हम इसको बनाएंगे और इसको हमने याद भी रखना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे। जी, ये हमारे पास एक टेबल है, इसको हमने सीखना है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसमें है जी साइन, कॉज, टेंजेंट, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। आपने ये चेक करना है कि 0 डिग्री पे साइन की क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे साइन क्या वैल्यू देता है, 45 पे क्या देता है, 60 पे क्या देता है, और 90 पे क्या देता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉज और टेंजेंट की वैल्यूज़ भी हम निकालेंगे। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए जी, अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइन को देखते हैं कि साइन की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। अगर साइन की वैल्यू हमने निकाल ली तो ऐसे समझे ये कॉस भी हम जो है बना पाएंगे, और टेंजेंट की वैल्यूज़ भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए ये होगा साइन थीटा, कि साइन थीटा हम कैसे साइन थीटा के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन को, अगेन यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा है, और यहाँ पे देखिए 0 है, 0 डिग्री, आप 0 डिग्री लिख लें। 30 डिग्री है, फिर 30 डिग्री लिख लें। फिर 45 है तो 45 लिख लें। फिर 60 है तो 60 लिख लें। फिर 90 है तो 90 लिख लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, ये जो हमने इसको, अब साइन थीटा यहाँ पे लिख लें। अब ये जो 0 डिग्री हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। ठीक है, 90 के नीचे 4 आ जाएगा, 60 के नीचे 3 आ जाएगा, 45 के नीचे 2, और 30 के नीचे 1, और 0 के नीचे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद आपने सबको 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करें, यहाँ पे भी, और यहाँ पे, और लास्ट में भी 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनेगा, ये 0/4। जब भी 0 ऊपर आएगी तो आपका आंसर जो है वो 0 में ही आएगा। ठीक है, जब भी 0 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद है 1/4, तो 1/4 का 1/4 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 2/4 है तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1/2। अब ये 3/4 है, ये नहीं कटता, तो ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये 4/4 है तो ये 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमने इन सब के ऊपर हमने अंडर रूट अप्लाई करना है। ठीक है, जिसको हम उर्दू में जज़र कहते हैं, वो हम अप्लाई करेंगे। अब ये 0 है, 0 के ऊपर भी आप जज़र कर दें, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी। ठीक है, अब 0 का जो है क्या होता है, स्क्वायर रूट 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इन दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो 1 पे हम अलग कर देते हैं और 4 पे अलग कर देते हैं। 1 पे अलग कर दें और 4 पे अलग कर दें, इधर भी 1 पे अलग कर दें और 2 पे अलग कर दें, यहाँ पे 3 पे अलग कर दें और 4 पे अलग कर दें, और 1 का जज़र
1 ही होता है। ठीक है, जज़र मतलब स्क्वायर रूट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम इसमें, साइन थीटा ये 0 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहाँ पे भी आप लगा लें स्क्वायर रूट, क्योंकि 1 पे भी स्क्वायर रूट है और नीचे भी इसका अलग हो जाएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा। 2 क्यों बनेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 क्यों बनेगा, ये ऐसे है हमारे पास। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से ये जज़र कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 4 का जज़र बराबर होता है 2 के। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 का जज़र बराबर है 2 के। ठीक है, अच्छा जी, अब ये और जो है ज़्यादा शार्ट नहीं होता, यहाँ तक ही होगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये जो साइन की वैल्यू हैं, तो इस साइन की वैल्यूज़ को हम साइन वाले बॉक्स में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं जी। 0 के नीचे क्या आ रहा है, 0, तो हम इधर लिख लेंगे, यहाँ पे टेबल में है जी। 0 के नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, 0 ही आ रहा है। फिर 30 के नीचे क्या आ रहा है, लास्ट में देखें, 30 में 1/2 आ रहा है। ठीक है, 30 में 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद 45 में देखें, 45 में क्या आ रहा है, 45 में आ रहा है जी 1/√2 आ रहा है, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे 1/√2। और इसके बाद 60 डिग्री में देखें, 60 डिग्री में जी लास्ट में जाएँ, √3/2 आ रहा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ जाके पुट कर देंगे, √3/2 आ जाएगा। अब 90 में देखें, 90 में जो है 1 आ रहा है, तो 90 की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा काम जो है ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा, अब हमने साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। 0, 1/2, 45 के लिए 1/√2 है और 60 के लिए √3/2 है और 90 डिग्री के लिए 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब हमें कॉज की वैल्यूज़ लेना बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी को ही यूज़ करना है। अब देखें, ये इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसको हम पहले लिख लेंगे, 1 आ जाएगा। फिर सेकंड वाला, सेकंड लास्ट जो है √3/2 है, √3/2 कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पे क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। फिर सेकंड लास्ट क्या है, 1/2 है और लास्ट क्या है, 0 है। मतलब ये इस साइड से लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और कॉज में हम क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ से हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चले जाते हैं। यानी लास्ट वाला जो है पहले लिख लेंगे, फिर उससे पीछे वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर उससे पीछे वाला तीसरे पे, फिर सेकंड लास्ट पे और 0 जो है एंड पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने साइन और कॉज की वैल्यूज़ जो है ये फाइंड आउट कर ली हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है टेन थीटा की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करेंगे, टेन थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। तो अभी हम जो है टेन थीटा की वैल्यूज़ ये फाइंड आउट करेंगे। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो टेन थीटा होता है ना, वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, टेन थीटा हमेशा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ज़ीरो वाले कॉलम में आएंगे। ज़ीरो में जाके देखेंगे कि साइन कितना आ रहा है ज़ीरो पे, तो साइन की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। फिर नीचे डिवाइड है, फिर उसके बाद देखें कॉस की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसके नीचे डिवाइड 1 कर देंगे। तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0, जब ऊपर 0 हो नीचे कोई नंबर हो तो आंसर जो है वो 0 में आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा 0 डिग्री पे हमें क्या दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें 30 पे हम चेक करते हैं, टेन थीटा जो है हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब 30 में जी है साइन हमारे पास है 1/2, तो साइन की जगह पे हम लिख लेते हैं 1/2।
फिर नीचे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद कॉस देखें, कॉस 30 पे क्या वैल्यू दे रहा है, √3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3/2। तो ये आ जाता भी हमारे पास √3/2 आ गया, ठीक है। अब देखें 1/2 है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उलट जाता है, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा, 1, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 वाले कॉलम में हम 10 की जगह पे क्या जाके लिखेंगे, 1/√3, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी हमारे पास tan थीटा, हमें पता है साइन ओवर कॉज होता है। तो 45 में आए, 30 का हमने कर लिया, 45 का देखें, साइन है जी 1/√2, ठीक है, 1/√2 है। फिर डिवाइड है, कॉस थीटा है, तो कॉस देखें वो भी 1/√2 है यहाँ पे। अब इसको हम जो डिवाइड आ रहा है उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये उलट जाएगा, √2/1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, tan 45 पे ये हमें 1 मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट हम 60 पे देख लेते हैं। tan थीटा में पता है साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, तो 60 में साइन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, √3/2। फिर आगे डिवाइड होता है, कॉस हम लिखते हैं, तो कॉस की 60 पे क्या आ रही है, 1/2। तो आप इसको कर लेंगे √3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो 60 की जगह पे हम पुट कर लेंगे √3। बाकी लास्ट रह गया, लास्ट में जो है tan थीटा है। tan थीटा हमारे पास होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब 90 में जाके देखें, साइन की क्या वैल्यू आ रही है, 1, यानी साइन की जगह पे 1 आ जाएगा, नीचे कॉस आना है, तो कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी 0 नीचे आएगा, यानी डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो वो जो है इन्फिनिट हो जाता है, वो नंबर इन्फिनिट हो जाता है, लामहदूद हो जाता है, ठीक है। जब 0 ऊपर आएगा और नीचे कोई नंबर आएगा तो फिर तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 नीचे आ जाए, ऊपर कोई नंबर आ जाए, तो वो इन्फिनिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन्फिनिट लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टेबल बन गई है, इसको हम यूज़ करके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ये वाले क्वेश्चन करेंगे, इस टेबल को आप साइड पे छोटा सा बना लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट ज़बानी याद हो जाती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़बानी याद नहीं है तो ये वाला ट्रिक यूज़ करें और इसको जो है यूज़ करें। तो फिर मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने साइन की ये जो वैल्यूज़ हैं 0, 30, 45, 60 और 90 को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 0, 1, 2, 3, 4 पुट कर देने हैं, ठीक है। फिर इन सारे नंबर को आपने 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद फाइनली जो है आपके पास ये 0 आ जाएगा, ये 1/4 बनेगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये 3/4 और फिर ये 1 बन जाएगा। फिर इसके बाद हमने सब के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद जो 0 का 0 बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 2 होता है, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट तो 2 √2 ही आएगा, 3 का अलग हो जाएगा और 4 का जो है ये भी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। और आगे जो है tan के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे, यानी साइन ओवर कॉस 0/1, 1/2 डिवाइडेड बाई दिस 1, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। तो इस तरीके से आपने इसको डिवाइड करके tan थीटा की भी निकाल लेनी है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस टेबल को हम सामने रखेंगे, इस टेबल का यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसी टेबल का यूज़ करेंगे जो अभी हमने बनाई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
पहला है जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, उस टेबल में जाएंगे, वहाँ से जाके देखेंगे कि साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें जी साइन 30 डिग्री हमारे पास आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो इसकी जगह पे हम 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी साइन 30 हमने कर लिया। उसके बाद है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास कितना बनेगा, कॉस 30 डिग्री को हम जाके टेबल में से देख लेंगे। कॉस, ये कॉस है और 30 के कॉलम में है, तो ये है √3/2। तो इसकी जगह पे हम √3/2 पुट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे है जी टेन π/6। टेन π/6 है हमारे पास, टेन π/6 है। ठीक है, अब देखिए पाई को हम डिग्री में क्या क्या लिखते हैं। पाई को डिग्री में जो है, पाई को डिग्री में 180 डिग्री लिखा जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो 180/6 इसका आंसर क्या आएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 और ये 0 इसके साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री हम देख लेते हैं। यहाँ से टेन के रो में है और ऊपर से 30 कॉलम में देखें तो ये आ रहा है जी 1/√3। ठीक है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक है। आपकी जो बुक में आंसर दिया गया है वो ये है कि ये जो √3 है ना, इसको रैशनलाइज कर दिया गया है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे √3 आ रहा है तो हम √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, √3 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई √3 तो √3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी √3 है, ये भी √3 है। जैसे ये हमारे पास होता है x मल्टीप्लाई x, तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसकी पावर भी 1 होती है, इसकी पावर भी 1 होती है, तो मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड होती हैं, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये भी √x है, ये भी √x है, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। ठीक है, तो फाइनली ये जो है हमारे पास √3 ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 3। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, तो हम देख लेते हैं tan 60 डिग्री हमारे टेबल में क्या आ रहा है, tan में है और 60 के कॉलम में है, तो ये आ रहा है √3। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे √3। ठीक है, अब उसके बाद हम पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। सीकेंट 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब सीकेंट 60 डिग्री जो है, सीकेंट 60 डिग्री, तो सीकेंट किसका उलट होता है, सीकेंट किसका उलट होता है, ये कॉस का उलट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम कॉस की वैल्यू देख लेंगे और फिर उसके बाद उसको उलट कर देंगे तो सीकेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 कितना होता है, टेबल में है, ये कॉस है और ये जो है 60 डिग्री यहाँ पे है, तो ये आ रहा है 1/2। कॉस 60 डिग्री कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब ये है इसका उलट, तो ये क्या बनेगा हमारे पास जी, तो सेकेंड जो है इसका हो जाएगा उलट कॉस का। अगर कॉस 1/2 है तो सेकेंड क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 इसको हम 2 ही लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम 2 ही लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 6 में देखें, कॉस π/3, फिर यहाँ पे पाई आ रहा है, तो पाई को हम क्या लिखते हैं 180 डिवाइडेड बाई 3। तो जब ये हम इसको कैंसिल करेंगे 3 6 और 18 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री बन जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, अभी हमने देखा है ये 1/2 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 भी कर लेते हैं हम। पार्ट नंबर 7 में क्या है, कॉट 60 डिग्री कितना बनेगा हमारे पास, तो ये कॉट किसका उलट होता है, जैसे हमने सीकेट में पहले कॉस को देख लिया था फिर उसके उलट पे आए थे, इसी तरीके से हम पहले इसका जो tan है उसको देख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। अगर मैं कहूँ कि tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री कितना होगा, तो आप टेबल से जाके देख के बता सकते हैं। tan जो है 60 डिग्री आ रहा है √3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3।
3 और नीचे 1 है तो हम इसको, तो कॉट 60 क्या बनेगा, अच्छा tan 60 था हमारे पास, √3/1 कर लेते हैं, नीचे कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब 1 होता है। तो कॉट किसका उलट होता है, tan का। अगर tan 60 √3/1 है तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 7 था। तो पार्ट नंबर हम 8 कर लेते हैं यहाँ पे। पार्ट नंबर 8 में जो है हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 8 में है जी हमारे पास साइन 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या बनेगा, तो वो भी आप देख लें टेबल से। साइन 60 डिग्री बन रहा है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे √3 आ रहा है ना नीचे, तो जब भी अंडर रूट में कोई नंबर आएगा तो उसको हम रैशनलाइज कर लिया करेंगे, जैसे हमने वो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जो tan 30 वाले में आया था इसको हमने रैशनलाइज कर लिया था, इसी तरीके से हम इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे। नीचे √3 आ रहा है तो हम √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट 60 डिग्री, ये √3 आ जाएगा और इसका ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है √3, ये भी √3, तो ये स्क्वायर आ जाएगा √3/2 और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। अब साइन 60 भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके 9th पार्ट पे। सीकेंट 30 डिग्री है। ठीक है, तो सीकेंट किसका उलट होता है, ये कॉज का उलट होता है। ठीक है, कॉज का उलट होता है। तो अगर cos 30 की हम वैल्यू देखेंगे तो cos 30 की हमें वैल्यू जो है ये मिल जाती है, cos 30 ये आ रहा है। ठीक है, √3/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं √3/2, तो ये तो उसका उलट है cos का, तो सीकेंट 30 हम क्या लिखेंगे, अगर ये √3/2 है तो ये 2/√3 बन जाएगा। अब देखिए, अब अगेन यहाँ पे अंडर रूट में कोई नंबर आ रहा है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये 2 × √3 बनेगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये 2 बार आ रहा है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 2 √3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। अब पार्ट नंबर 10 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, कोसिकेंट 30 डिग्री है। ठीक है, तो कोसिकेंट हमें पहले इसका रेसिप्रोकल देखना होगा कि ये किसका उलट होता है, कोसिकेंट ये साइन का उलट होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि साइन 30 कितना होगा, साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना होगा, तो साइन 30 हमारे पास होता है जी, ये साइन ये 30 1/2 होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1/2, तो कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा, 2/1, तो ये 2 आ जाएगा आंसर। उसके बाद 11 देखें, साइन 45 है, तो ये तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, फिर लास्ट में जो है आखिरी पार्ट में cos π/3 है, तो cos पाई को हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री/4, तो जब हम इससे इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4 4 16 और यहाँ पे 20 बन जाएगा, 4 5 20, तो ये बन जाएगा cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री हम देख लेते हैं कितना होता है हमारे पास, ये cos और ये 45 1/√2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है जी इवेल्युएट 2 साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन 60 डिग्री है और cos 60 डिग्री है, तो 2 साइन 60 कितना होता है हमारे पास, साइन 60 हम टेबल से जाके देखेंगे कि साइन 60 क्या होता है। साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। और cos 60 कितना होता है, cos 60 भी हम देख लेते हैं टेबल से, cos 60 है 1/2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2
2, ठीक है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, तो बाकी क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई √3, तो √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा। उसके बाद चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में क्या है जी, इसको सॉल्व कर लें। 2 cos π/6 है, साइन π/6 है, ठीक है। अब पाई क्या होता है हमारे पास, पाई की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, पाई की वैल्यू हमने पुट की थी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, और साइन की वैल्यू क्या पुट की, पाई की वैल्यू क्या पुट की है हमने 180 डिग्री ओवर 6, ठीक है। अब देखें जी 2 cos, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0, 6 3 18 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री cos 30 डिग्री साइन, फिर ये 6 3 18 और ये 0 है तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं टेबल से। 2 cos 30 की और साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 30 की वैल्यू आ रही है 1/2 और cos 30 की जो वैल्यू है √3/2 आ रही है। cos 30 की आ रही है √3/2 आ रही है और साइन 30 की वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो सकते हैं। अब ये √3 × 1 तो आंसर क्या आएगा √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये सेकंड का आंसर था। तो अभी हम आ जाते हैं इसका थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट को हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin 45 की वैल्यू क्या होगी और cos 45 की वैल्यू क्या होगी। sin 45 की वैल्यू है 1/√2 और cos 45 की भी 1/√2 है, यानी दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/√2, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 2 1/√2, तो मल्टीप्लाई आप ये डॉट भी लगा लें तो डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अब ये 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, प्लस 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब देखिए दोनों के नीचे √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2, तो एलसीएम इसका यही आ जाएगा √2। तो अब एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना होता है, इसको इसके साथ डिवाइड करना होता है, यानी √2 डिवाइडेड बाई √2, तो कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। अब इस 1 को और ये जो ऊपर वाला 2 है इसको हम मल्टीप्लाई किया करते हैं, 1 × 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, √2 है तो √2 डिवाइडेड बाई √2, तो कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। इस 1 को और ये जो ऊपर 2 आ रहा है इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर हम 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 2 अंडर रूट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा 4, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 को आप अलग कर लें, मल्टीप्लाई 2 ओवर √2, ठीक है। फिर भी तो ये 2 × 2 ओवर √2 ही बनता है, यानी ये और ये दोनों चीज़ें जो है ये सेम है। अब देखें यहाँ पे डिवाइड में अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है, तो हम क्या किया करते हैं, रैशनलाइज़ किया करते हैं। तो इसी नंबर को हम रैशनलाइज़ कर लेंगे। 2 × 2 डिवाइडेड बाई √2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 अंडर रूट से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 अंडर रूट सॉरी कैंसिल नहीं करना, ये हो जाएगा जी, इसको आप कैंसिल नहीं करेंगे, इसको आप दोबारा लिख लें 2 × 2 ओवर √2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। ये कैंसिल आपने नहीं करना, इसको आप क्रॉस कर दें। अच्छा जी, अब जो है अब यहाँ नीचे देखें, पहले इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं होता तो हम 1 लिखा करते हैं। अब ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो √2 और √2 को हम √2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा,
ठीक है। अब ये 4 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाई 2 से और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा 2। फिर लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा जी यहाँ पे नीचे 2 बचा है तो 2 और ये 2 2 4 बन जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई √2। तो मल्टीप्लाई आप ना भी लगाएं तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 2 इंटू √2। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। अब दूसरे वर्ड लफ्ज़ों में जो है अगर आप देखें तो ये जैसे हमने लिखा है ना 2/√2, तो ऊपर 2 आ रहा है ना, नीचे भी √2 है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ऊपर वाले नंबर को 2 बार अंडर में भी लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसे था 2/√2 है ना, इस चीज़ का मैं कह रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे डिवाइडेड बाई 2, यानी इस 2 को आप 2 बार अंडर में लिख सकते थे। तो ये क्या होता, ये अंडर से अंडर कैंसिल हो जाता, तो बाकी क्या बचता 2 इंटू √2 बच जाता। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस करने की बजाय आप यहाँ से डायरेक्ट क्या करते, यहाँ पे नीचे √2 आ रहा है, ठीक है, इसको आप अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लेते। 2/√2 बराबर होगा, इस ऊपर वाले 2 को आप 2 बार अंडर में लिखते, ये एक √2 और ये वाला √2 कैंसिल हो जाते, बाकी बच जाता ये। तो इसकी जगह पे ये √2 आ जाता, मतलब 2 इंटू √2 आ जाता। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की बजाय आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इसका पार्ट नंबर 4 पे जी। तो ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में है जी, सबसे पहले देखें sin 60 है, तो sin 60 की वैल्यू आप देख लें और cos 30 की भी साथ में देख लें। sin 60 की हमारे पास है जी √3/2 और cos 30 की भी है √3/2, यानी दोनों की सेम है। sin 60 की भी ये है और cos 30 की ये है, ठीक है, यानी दोनों की √3/2 है और इसकी भी √3/2 है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे √3/2, इसका भी √3/2 प्लस cos 60 और sin 30। cos 60 और sin 30 की वैल्यू देख लें, cos 60 की है 1/2 और sin 30 की क्या है, वो भी 1/2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो 2 बार है, तो 2 बार को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 4 बन जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब देखें जी, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा 3/4 और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। अब एलसीएम तो हम ले सकते हैं ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है नीचे, तो एलसीएम जो है इसका 4 बनेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, यानी 4 से 4 डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इस 1 को और ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इस 1 को और इसके ऊपर वाले जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 था। अब पार्ट नंबर 5 देखें इसका। पार्ट नंबर 5 में है जी हमारे पास जी, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है cos 60 डिग्री है और cos 30 डिग्री है। तो cos 60 की और cos 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं। cos 60 की है जी 1/2 और cos 30 की है जी वो cos 60 की 1/2 है और cos 30 की √3/2 है। cos 60 की 1/2 है, 1/2 है और cos 30 की हमारे पास √3/2 है, माइनस sin 60 की और sin 30 की। sin 60 की √3/2 है और 30 की 1/2 है, √3/2 है और 1/2 है। तो यहाँ पे आप डॉट लगा लें, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई √3 तो कितना बन जाएगा, ये √3 बनेगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, √3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा जी 4
ऊपर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो 1 को और ऊपर वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, √3। इसी तरीके से इस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आएगा, 1 को और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, √3 माइनस √3 तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4। तो 0 डिवाइडेड बाई 4 आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 0 कर सकते थे क्योंकि देखें ये प्लस में है, √3/4 था प्लस में, ये भी √3/4 था माइनस में, तो कट के 0 आ जाता। तो आप एलसीएम लेके आगे भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी पार्ट नंबर 6 पे। जी, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो यहाँ पे आप देख लें जी, हमारे पास sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 और cos 30 देख लें। sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, sin 60 की √3/2 है और cos 30 की √3/2 है, यानी दोनों की सेम है, √3/2 और इसका भी √3/2 है, माइनस cos 60 sin 30, तो ये भी दोनों सेम ही बनेंगे क्योंकि cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2, यानी दोनों की सेम है। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अब देखें जी, हमारे पास ये है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो इसको हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये 4 हो जाएंगे, माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये √2 और ये 2 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। अब देखें जी, एलसीएम हमारे पास कितना बन जाएगा इसका, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 को और इस 4 को डिवाइड करवाएं तो आंसर क्या आएगा, 1। इस 1 को और इसका जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इस 4 को और इस 4 को डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4 तो 1 आ जाएगा। इस 1 को और इसका जो ऊपर वाला नंबर है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा 1, तो दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3 माइनस 1 तो ये 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 1/2 जो है इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 है, इस पर हम देख लेते हैं जी cos 60 की और cos 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं टेबल से। cos 60 की वैल्यू है हमारे पास cos 60 की वैल्यू है 1/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, cos 60 और cos 30 cos 60 1/2 और cos 30 1/2, यानी दोनों की सेम है। cos 60 की भी 1/2 है और cos 30 की भी अगेन देखें यहाँ पे, ये देखें जी, cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 है। उसके बाद cos 30 की है, तो cos 30 हमारे पास कितना होता है, cos 30 √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। फिर प्लस है sin 60 है, तो sin 60 देख लें कितना होता है √3/2, तो √3/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद sin 30 है, तो sin 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनली जो है इसको हम लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई √3 तो √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, √3 मल्टीप्लाई 1 तो √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, 4 को हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। अब इस 1 को और इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस इस 4 को और इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, इस 1 को और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3। अब यहाँ पे देखें, ये भी √3 है, ये भी √3 है। ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 1 और 1
2, यानी इसके साथ भी 1 होता है, इसके साथ भी 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। 1 + 1 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो बन जाएगा अंडर रूट 3/2। इसका फाइनल आंसर जो है अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। जी, तो पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी tan π/6। तो पाई को हम 180 लिख सकते हैं, 180 डिग्री ओवर 6। और यहाँ पे कॉट है, तो पाई को हम 180 डिग्री ओवर 6 लिख सकते हैं +1। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा tan 6 3 ज़ार 18, और ये 0 साथ में लग जाएगा, तो ये tan 30 डिग्री बन जाएगा। इसी तरीके से 6 × 3 18, 6 3 ज़ार 18 और यहाँ पे 0, तो ये बन जाएगा cot 30 डिग्री +1। अब हम इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं टेबल से जाके कि tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3। tan 30 की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है cot 30। अब cot 30 किसका उलट है? tan 30 का, यानी tan 30 की जो भी वैल्यू होगी हम उसको उलट करेंगे तो cot 30 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि cot tan का उलट है। अब अगर tan है हमारे पास 1/√3, तो ये cot के लिए बन जाएगा √3/1, यानी ये उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा cot के केस में, +1। अब ये 1 × √3, तो कि ये क्या बनेगा? √3 बनेगा डिवाइडेड बाई √3 और मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 आ जाएगा। प्लस सॉरी, यहाँ पे √3 और नीचे भी √3 ही आएगा, क्योंकि ये भी √3 है, ये भी 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √3 ही आएगा, +1। अब ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 + 1 = 2। तो ये इसका आंसर बन जाएगा 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखें जी हमारे पास है 2, फिर sin 45 की वैल्यू भी हम देख लेते हैं और cos 45 की वैल्यू भी हम टेबल से देख लेते हैं। sin 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी वही है जो साइन किया है, यानी 1/√2, दोनों की सेम है। तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा और -2 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2 -2 × 2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये प्लस में 2/√2 है और ये है माइनस में 2/√2 है। अब देखें मेरे पास लेट से +2 है, ठीक है, फिर -2 है, तो +2 और -2 क्या हो जाएंगे? 0। इसी तरीके से ये +2/√2 है और ये है -2/√2, तो ये दोनों जो है कैंसिल होके 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 है इसका, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले 3 है, उसके बाद है cos 45 और cos 45 डिग्री, दोनों में cos 45 डिग्री आ रहा है। तो हम cos 45 की वैल्यू हम देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे cos 45 नहीं है, यहाँ पे sin 45 है, इसको आप sin 45 कर लेंगे। यहाँ पे sin 45 है। ठीक है, ये cos 45 है और ये sin 45 है। तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 और sin 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2, यानी दोनों की सेम है, दोनों 45 हैं, तो 45 दोनों पे क्या आ रहा है? 1/√2, cos के लिए भी sin के लिए भी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/√2, इसके लिए भी 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 × 1, तो 3 डिवाइडेड बाई √2, 2 × 1, तो 2 डिवाइडेड बाई √2। अब देखें इसके नीचे भी √2 आ रहा है, इसके नीचे भी √2 आ रहा है, तो हम इसको LCM ले सकते हैं √2।
तो √2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, यानी √2 डिवाइडेड बाई √2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इस 1 को और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर माइनस, फिर इसी तरीके से 2 अंडर डिवाइडेड बाई √2, तो आंसर क्या आएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फर्दर जो है रैशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते चले आ रहे हैं। नीचे √2 आ रहा है तो हम √2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, √2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये जो है √2 मल्टीप्लाई 1, तो √2 आ जाएगा। अब ये भी √2 है, ये भी √2 है, जैसे ये x है मल्टीप्लाई x है तो x स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये √2 है, ये भी √2 है, तो इसको आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 5 cos 45 देखें और sin 45 टेबल से जाके देखें। cos 45 है जी हमारे पास, cos 45 है हमारे पास 1/√2, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास sin 45, sin 45 भी 1/√2 है, यानी दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम है, 1/√2 है और इसकी भी 1/√2 है, ठीक है। अब ये 5 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, -3, 3 मल्टीप्लाई 1 3 बनेगा, √2 आ जाएगा। अब देखें इसके नीचे भी √2 है, इसके नीचे भी √2 है, तो इसका हम एलसीएम √2 ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये √2 को इससे डिवाइड करेंगे, वही तरीका है जैसे पहले हम करते चले आ रहे हैं, तो ये आंसर आएगा 1। अब इस 1 को और इस ऊपर वाले जो भी नंबर आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5, तो 5 आ जाएगा, माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2, तो आंसर आएगा 1। अब इस 1 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, 5 - 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो जो भी आपको कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।